लेकिन इस सियासत से जुड़ा अब एक और सच भी सुन लीजिए। वोट के लिए मदरसों के समर्थन और विरोध की राजनीति भले ही खूब होती हो, लेकिन हकीकत यह है कि सभी सरकारें मदरसों को फंड देती हैं। केंद्र सरकार SPQEM के तहत 2009 में ये योजना शुरू हुई थी। 2009 और 2014 तक यानी इन 5 सालों में 651 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार की बात है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो 2014 से 2020 तक इस योजना के तहत 727 करोड़ रुपए मदरसों के लिए दिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों पर जो खर्च करती है उसका आंकड़ा अगर आप देखें तो 2011 में 472 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2020-21 का जो आंकड़ा निकल कर आता है वो 4000 करोड़ रुपए का खर्च का आता है। यानी आप चाहे राज्य सरकारों को देखिए चाहे केंद्र सरकार को देखिए, हर कोई फंड देता है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस मदरसे के बहाने वोट हासिल करने की कोशिश होती है वहां मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम क्या है। 5वीं तक जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो जैसे पहले नॉर्मल स्कूल्स में माना जाता है तो वहां पर प्राइमरी सेक्शन उसको कहते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड में इसे तहतानिया कहते हैं। यानी 5वीं तक जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको तहतानिया तक की पढ़ाई कहा जाता है। इसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई को फुकानिया कहा जाता है। 10वीं तक जो पढ़ के निकलते हैं उनको मौलवी की डिग्री मिलती है और उसके साथ फारसी में अगर वो करते हैं तो मुंशी की, अरबी में पढ़ेंगे तो मौलवी और फारसी में मुंशी। 12वीं कक्षा में आलिम, अरबी और फारसी दोनों पढ़ने वाले को आलिम की डिग्री मिलती है। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए इंजीनियरिंग की परीक्षा ये लोग दे सकते हैं। 12वीं तक तो ये फायदा है, लेकिन उसके बाद की स्थिति समझिए। कामिल यानी ग्रेजुएशन, फाजिल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इन दोनों डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं है और यही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है। मदरसे से मिले कामिल और फाजिल की डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हर साल लगभग 60,000 छात्र कामिल और फाजिल का इम्तिहान पास करते हैं। कामिल और फाजिल की डिग्री की मान्यता नहीं होने से छात्रों के सामने रोजगार का संकट होता है। कुछ ही छात्रों को मदरसों में पढ़ाने का मौका मिलता है, बाकी आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। लेकिन सियासत के चश्मे से मदरसों को देखने का अंदाज भले ही अलग है, लेकिन मुसलमानों को लेकर कुछ आंकड़ों पर आपको गौर जरूर करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 4% मुस्लिम छात्र सिर्फ मदरसे जाते हैं? 7 से 9 साल के 2.3% छात्र ही मदरसों में पढ़ते हैं। साल 2016 में अब जरा ये देखिए कि इन मदरसों से पढ़ने वाले बच्चों के बाद में जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनकी जो कंपटीशन प्रतियोगिता में जो स्थिति होती है वो क्या होती है। साल 2016 में यूपीएससी में सिर्फ 2.7% ही मुस्लिम IAS की पढ़ाई यानी IAS को हासिल कर पाए। साल 2016 में यूपीएससी में सिर्फ 2.9% लोग ही IPS तक पहुंच पाए। 2016, 17, 18 में बेरोजगारी की स्थिति ये भी देखिए कि ग्रामीण पुरुष 6.7% तक की इनकी स्थिति रही, जबकि शहरी पुरुष 7.5% बेरोजगारी के पैमाने पर थे। खर्च करने की क्षमता भी इनकी अब आप देखिए 32.66 रुपए प्रति दिन के हिसाब से इनका सिर्फ खर्च करने की क्षमता होती है। तो मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों ने तमाम तरह के सियासी हथकंडे अपनाए। किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, किसी ने मदरसों को कट्टरपंथ का केंद्र बताया, तो किसी ने मदरसों के आधुनिक करने का सपना दिखाकर अपनी सियासत चमकाई। एक ऐसी जगह जहां मासूमों को बेहतर भविष्य की तालीम दी जाती है, जीवन जीने का फलसफा बताया जाता है, अच्छी इल्म से इंसानियत का सलीका सिखाया जाता है। लेकिन राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर क्या शिक्षा का यह केंद्र महज धार्मिक वोट बैंक का सेंटर बनकर रह गया? ऐसे में सवाल है, क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए मदरसे सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं? मदरसों के नाम पर मजहब की राजनीति होती है। कुछ सियासतदान मदरसों पर ताला लगाकर अपनी सियासत के दरवाजे खोलते हैं, तो कुछ पार्टियां मदरसों को खोलकर अपनी सियासत चमकाती हैं। दोनों सूरत में इस्लामी तालीम के इस सेंटर पर सियासत होती है। एजुकेशन को एजुकेशन रहने दी, वो तालीम इंसान बनाती है। तालीम से शख्सियत संवरती है, समाज संवरता है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो समाज को बनाने का काम करते हैं। इन्हें भी कहीं मज़हब में और कौम में और मिल्लत में बांट दिया जाएगा तो इससे आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। नहीं, मदरसा को लेकर या तो किसी कास्ट को लेकर, किसी धर्म की, किसी एजुकेशन को लेकर ये तो ठीक बात नहीं। ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी।
उत्तर प्रदेश में सत्ता आते ही बीजेपी मदरसों को लेकर एक्शन में आई। सभी मदरसों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए मानक तय किए गए। आवेदन के बाद लंबे समय तक जांच पड़ताल की गई। 3000 मदरसों की मान्यता में फर्जीवाड़ा मिला। पहले 19,123 मदरसे पंजीकृत थे। वेब पोर्टल पर 16,277 मदरसे ही पंजीकृत हो सके। मदरसों में समाज के हर वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने की योजना बनाई गई। मदरसे में NCERT का पाठ्यक्रम शामिल किया गया। यूपी ही नहीं, असम में भी बीजेपी सरकार ने मदरसों के कामकाज को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया। करीब 610 मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का सरकारी फरमान जारी किया गया। मदरसों के बहाने सियासत चमकाने में यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश सरकार के दौरान मान्यता प्राप्त मदरसों को आधुनिक करने के लिए 2012 से लेकर 2017 तक लगभग 5 साल में 1200 करोड़ रुपए मदरसों के लिए बजट में दिए गए। मदरसा बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बच्चों के लिए टीचर्स दिए जाते हैं, किताबें फ्री हैं और पोषाहार आता है। सरकार से इसमें मदद लें, क्योंकि सरकार ने जो है कोई इस तरह की योजना अभी घोषित की है, तो हम चाह रहे हैं कि अब इस तरह की फाइल बना करके वहाँ भेजें। और मदरसा शिक्षा जो थी बेसिकली धर्मशास्त्र पर ज़्यादा आधारित थी। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे आवश्यकताएं परिवर्तित हुई, उनके साथ एजुकेशन भी व्यवहारिक दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़ा और उसका असर मदरसा शिक्षा पे भी पड़ा। मदरसों पर राजनीति होती है। मुस्लिमों की गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा की दलीलें देकर आंसू भी बहाए जाते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिमों को मुख्यधारा में लाने की होती है तो कोई आगे नहीं आता। मदरसों को आधुनिक बनाने की बात अरसे से हो रही है, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।